लेकिन अब पहचानते हैं वे उस भाड़ को जो अब पलट गई है। वे झमन्या चिमन्या की रैपली फैंपली औलाद, सेड्या डल्या सेठ किरोड़ीमल लखपत राम की शहर में बीए पढ़ी योग्य संतान, रमेश महेश की छोटी छोटी सी बिसारत परचूनी की दुकानों के सामने से धूल उड़ाती हुई आती जाती रहती हैं। वास्तव में ये भाड़ कब पलट जाए मौसम में, इसका कभी किसी को पता नहीं चलता। आज से लगभग 30 वर्ष पहले झमन्या अपनी बाखर से बाहर निकल सामने ही बनी छोटी सी चबूतरी पर उकड़ू बैठ लाठी को दोनों हाथों की मुट्ठियों में कस माथे को नीचे झुकाकर लाठी से लगाए बैठा है। उसका पड़ोसी चिमन्या भी अपनी बाखर से निकलकर चुतरियां बैठ अपने अंगोछे से कमर और घुटनों से नीचे टांगों को कस, साथ में अपने हाथों की अंगुलियों को भी वहीं अंगुलियों में कस आराम कुर्सी की भांति कुछ कुछ आगे पीछे लुढ़कता सा सूने साफ चट आकाश को देख रहा है। वह अपने मिंतर से बोला, भैला अब के काई करेगो राम जी, जिनावरा को घासेड़ो मिनखा को दाना कैसे होएगा। अरे वह घरवाड़ी इन दिनान में जिजमाना का खेत से कई काचरी और डोर डाकरा से ककोड़िया लार बेच ले बई। अपनो अपनो करर कछु कपड़ा लत्तान को जुगाड़ कर ले बई, पण अब के तो रामा में सिट भी ना है। हम्बे भैला थारी भाभी आपनी झोटी को दूजोन को जब ज्वार बाजरा को भरोटो बांधर लिया भई, तो वा छोरा सेड्यो वा में से एकाद फेड़ा निकाड़र वाकू गंडा की नाई चूख तो डोलो। अब के तो राम जी ने सारो बीजई जुड़स दियो। वे आपस में अपने मन चित की कुछ व्यथा कथा कह सुन ही रहे थे कि इतने में उनके अपने गांव के ही किरोड़ीमल लखपत राम सेठों के दोनों मित्र वनखंडी से घूमकर आते हुए उनकी ओर निकल आए। आकर उनसे बोले, जमन्या काका चिमन्या काका राम राम। राम राम सेठो, आओ बैठो। अरे छोरा सेड्या मुड्ढी पीड़िया ले जो रे कछु। झमना का लड़का एक मुड्ढी एक पीढ़ा लाकर पटक गया और गया कंचे खेलने अपने भाईला डल्या के पास। सेठों के दोनों लड़के बैठ गए। बात चल पड़ी मौसम की। भकड़ भकड़ चलती भाड़ की
दोनों बोले, काका 2 दिन पहले ये मौसम कितना खराब था। चारों ओर कीचड़ ही कीचड़। वनखंडी तक, रामा तक पहुंचने का रास्ता भी नहीं था। पूरे रास्ते में कीचड़ भरी हुई थी। मक्खी मच्छरों की भिनभिनाहट। और तो और घूमने आते जाते भी चैन न लेने दे। कितना ही हाथों से उड़ाएं वे फिर वहीं के वहीं। शरीर सूखे नहीं, चाहे हाथ से पंखी जलते रहो, पसीने की चिपचिपाहट बनी ही रहे। ऐसा लगे जैसे तेल ही चुपड़ रखा हो शरीर में। हवा का नाम नहीं, मरे जाएं, चैन न मिले। दिन भर में मक्खी, रात में मच्छर। मच्छर रात में 1 मिनट नहीं सोने दें। और लाइट गांव में कितनी आती है ये सबको पता है। दादा कई दिन से कह रहे थे, पर तुम्हारी ओर आने का रास्ता ही बहुत कीचड़ से भरा हुआ था। अब 2-3 दिन से ये हवा चली है, या से कुछ शांति मिल रही है, रास्ता भी सूखा है। अब वे दोनों एक दूसरे की ओर देखते हुए बोले, बाबू साहबो, जब भाड़ को तुम बहुत बढ़िया बता रहे हो, या भाड़ ना चल रही है 3-4 दिना से, या तो हमारो काल चल रहे हो, काल। मजूरों को अकाड़ आ रहे हो है। हैं? कैसे? क्या? बाबू साहब, या जो भाड़ चाल रही है ना, या से पछवा भाड़ के में पछवा, या पच्छम से चलर आवे। जब यह चलर आवे तो आपने लारे लारे भूम की सारी आल गील को सोखती चली आवे। सबको सुखार पटक दे। फसल झांकी झांक खड़ी खड़ी सूख जावे। जब जमीन की सारी आल गील सूख जाएगी तो वहाँ में फसल कैसे बढ़ेगी। गरीब को तो बीज भी ना बक दे। धरती मैया गरीब के तो बीज कुमी जीम जावे। जोड़ तालाब नदी को पानी सूख जाएगो। जीव पानी को तरसेगो। ढोर डंगर को चारो नाय रहेगो। पानी सूख जाएगो तो पिएंगे काई बेचारा। चारो ही ना रहेगो तो खाएंगे काई बेचारा। वे भी मिनखा के लारे भूखा ही मरेंगा। जब गांव ग्वाड़े का जिनावर का यह हाल होवेगो तो बताओ वह जंगल के जंगली जिनावर को काई हाल होएगो। वे भी भूखा ही मरेंगा। भूखा मरेंगा तो गांव ग्वाड़े को तकेंगा। काई की भूखी प्यासी अधमरी मवेशीन को लेर जाएंगा। मिनखा पे भी बार करेंगा। रोजड़ा नील गाय और बची कुची घास पात को नाए छोड़ेंगा। तुम तो खुश होते आ रहे हो बाबू साहब। रास्ता साफ हो गयो, चमकदार धौली धौली बूढ़ा रेत होगी, अच्छी भाड़ चालगी, मक्खी मच्छर कम हो गए। पर हम दोनों भाईला या रीते आकाश को या चालती भाड़ को देख देख बैठा रो रहा है। हमको हमारो आगो को समो दीख रोए। कैसे दाना दाना कुतर सेंगा हम और हमारी औलाद। अरे काका, हमको तो थारी सौगन अतरी बातों को अंदाज ही ना हो। हम तो शहर के आदमीन से जैसी बात सुने वैसे ही हम कहवा लाग गया। हाँ बाबू साहब, शहर के बड़े आदमीन को काई अंदाज दाने कैसे आवे गाँव से। उनके पास पैसा है भाया। पैसा से वे तो अकरी मंदी सब खा पी लें।
मरबो तो गरीबन को बेचारा को, मजूरन को बेचारान को। अब समझ में आई हमारे भी काका। अब तुम बताओ कैसे आवो हुओ आप लोगों को। हमें भी अब अबेर हो रही है, खैर ले जा बाकू, बंदानी बाट देखती होंगी। हाँ काका, हमें भी बापू ने यही काम से भेजो है तुम्हारे पास। कई काम से? हमारी दोनों की दो दो भैंस, दो दो पड़िया हैं, उनको भी तुम अपनी खेर में चरावा ले जाया करियो। ठीक है बाबू साहब, पर अपना बाबून से हमें पूछ के बता जाइयो। देखो उन 4-4 खोजन का 5-5 बीसी रुपया होएगा। पूछ लीजो बापू काई के। तो काका शाम को घर या दुकान पे तुम ही पूछियो ना। ठीक है बाबू साहब, हम पूछाएंगा, हमारो काई घिसे, मजूरी मिलेगी हमको। तो गए वे पूछने, जिरहबाजी हुई, सेठन ने 3 बीसी लगाई। वे बोले, सेठो हम जाना, हम खीर को कैसे चरा के लावें। दुनिया ने आज रामो छोड़ो ही खाए, सारो चारागा दबा दबा के चारों मेर से अपनी जोत के नीचे ले लियो। कछु गवर्नमेंट ने 5 वालान को अलॉट कर दियो, न कहीं पानी प्यावा को जोड़ छोड़े, न चराबा को रामो। बड़ी मुश्किल सु बंद पार कर हम नदी के किनारे किनारे चरा के लामे। हम खोजन को नदी पार करके आगे बढ़े तो जंगली जिनावरा को डर, किस्सुआर छगाड़ पड़े। बुरो मत मानियो सेठ, हमसे या थारी सेवा कौन होएगी। सेठ बोले, तो अच्छा 4-4 खोजा के 4-4 बीसी तय रही। अब ज़्यादा मोहम्मद फाड़ो, तुम्हारो भी काम पड़े जब हम ही काम आवे तुम्हारे। वे हाँ करके आ गए। शाम को जब वे खेर लेकर लौटते तो अंधेरा घिर आता। कई बार जब हवा थम जाती तो उमस इतनी बढ़ जाती कि ढोर मक्खियाने बिदकने लगते। जैसे तैसे मक्खियाँ उड़ाते उड़ाते दूध दुहा जाता, सानी पानी दिए जाते, दूध हांडियों में औटाया जाता, सानी पानी करने के बाद उन्हें चरने छोड़ दिया जाता। चूल्हों का कंडों से निकला धुआं घिर घुटकर बाखर को पार कर गलियों रास्तों में घूमता हुआ ऊपर आकाश को उठने लगता। कुछ दूध में हाथों हाथ जामन दिया जाता। अधिकांश दूध तो सेठों नौकरी पेशाओं के ही चला जाता। थोड़े बहुत बचे खुचे में से चलू दो चलू में कुछ रांधो रापटो कर ब्यालू कर ली जाती। कभी कढ़ी दुकड़ा दाल दफाल कर ली जाती। ऐसे ही जिंदगी पार हो रही थी। वैसे तो आजकल वर्षा का हर साल का ही यही रोना था, लेकिन इस बार तो राम जी कुछ ज्यादा ही रूठा हुआ था। आषाढ़ भी ज्येष्ठ सा ही बना रहा। सावन के आरंभ में कुछ छींटे छर्रे हुए, उसी के आसरे बेचारे किसान ने अपना बीज फेंक दिया खेता में। अब ये बेचारे के बीज को भी हजम करने पर तुला हुआ है।
जिनके पास अपना व्यक्तिगत पानी का साधन है वे उस बीज को व्यावसायिक लक्ष्य ले बचाए हुए हैं। वे दिन तो अब इतिहास हो गए हैं। जब आषाढ़ आगाज करता था, सावन रिमझिम बरसता था, बालाएं चंदन की पटली रेशम की डोर ले निकल पड़ती थी आम्र वाटिकाओं की ओर झूलने के लिए, समवेत स्वर मल्हार गायन के लिए। एजे कोई हम्बे कोई, एजे कोई हम्बे कोई, आवे गो लिनहार भाईली मेरी सावन में। या मेरी कौन सी सहेली बड़ी दूर बिजली झमझम करे, या रिमझिम में आ बरसे ही पानी कित जाय जी, आधो पानी नदी किनारे आदिम भैया नहाय जी। या नीमड़ी के नीचे रीतू पानी मत जइयो, आवे तेरो यार पकड़ ले जाए। वह मंदिरों में सजी हिंडोलों की झांकियों की चहल पहल, और कभी कहीं अररर धम गिर पड़ी कच्ची दीवार, पर फिर भी मान्यता यही कि मेहा तो बरसे भले। कहाँ गए वे दिन, वर्षा पीछे छान की औलाती ऐसे टपकती जैसे किसी बिरहन के नयन। टीनों पर पड़ती बारिश की बूंदें मधुर संगीत सुनाती थीं। और देखो दुर्भाग्य, गांव के सेठों के बच्चों को आज ये पछुआ भा रही है। लोग सच में पाश्चात्यता के प्रभाव से अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी प्रकृति की समझ सबसे ही दूर हो गए। आखिर वह समय भी आया जब सेठ के रोड़ीमल लखपत राम सेठों के वे शहर पढ़े साहबजादे बीए की डिग्री लिए जूते घिसते घिसते थक गए और उन्हें इस आरक्षण के ज़माने में कोई नौकरी न मिल पाई। उधर उनके माँ बाप भी आगे पीछे भगवान को प्यारे हो गए और उनको अपनी अपनी दुकानें ही संभालनी पड़ी। शहर से गांव आकर वे दुकानें संभालते हैं और अपने होनहार बच्चों को वहीं शहर के पब्लिक स्कूल में भेजते हैं कलेक्टर बनाने के लिए। स्कूल की ही बस उन्हें गांव से ले जाती है, छोड़ जाती है। होमवर्क कराने के लिए, ट्यूशन पढ़ाने के लिए मैडम आती है घर पर अलग से। दूसरी ओर वे झमनिया चिमनिया भी दोनों मिंतर साथ साथ भडूडू खेलने वाले, साथ साथ हिद्दा लाठी खेलने वाले, साथ साथ गुलाक काकड़ी खेलने वाले 10-5 दिन के आगे पीछे से राम जी को प्यारे हो गए। उनकी खेर बंद हो गई, बच्चे भी बड़े हो गए। अब चिंता यह है कि पेट कैसे भरे। चलो, माँ के भैंस चराने से पेट भी भर जाएगा, लेकिन गृहस्थी के और खर्चे कैसे चलें? कपड़ा लत्ता, घर गृहस्थी आदि आदि। दोनों मिंतरों की 9th फेल संतानें। उन्होंने निश्चय किया कि यार अब अपने बापा को धन दो तो हो ना पाएगो।
अब अपन दूध को धंधो करेंगा। गांव से दूध लेके शहर में देके आए। एक आंख दबाकर 1 लीटर दूध में 100 ग्राम पानी को तो पत्तो ही ना पड़े। ठीक है, दूध ले जाने लगे गांव से, बंधानी बंध गए, धंधा चल निकला। शहर में उन दिनों किसान आंदोलन का धरना चल रहा था। वहां दूध की जरूरत हुई। वहां के कर्ता धर्ता अच्छा भाव देने को तैयार थे। उन्होंने बंधानियों को छोड़ दूध अब वहां लगा दिया। दूध देने के बाद वहां अब नाश्ता भी मिल जाता। कभी वहां शहर में कोई काम पड़ा तो घर लौटने में देर हो जाती। वे वहीं धरना स्थल पर रवन्नक लेने पहुंच जाते। वहां चक्क भोजन भी मिल जाता। भोजन कर चलू भर लंबी डकार ले, मूछें नहीं तो मूछों की जगह के चमड़े पर ही बल देते। होते होते वे धरनाधिकारियों की नजरों में चढ़ गए। अब उनका वह दूध सप्लाई का भी धंधा बंद हो गया। उनको जिम्मेदारी सौंपी गई धरना स्थल पर धरनार्थी लाने की। साथ ही ये कार्य भी उनके अधीन हो गया कि किसको किस रेट पर मेहनताना देना है। केवल दिन में बैठने वाले, दिन रात रहने वाले, पुलिस का सामना होने पर लाठी खाने वाले, हाथ पैर तुड़वाने वाले, सिर फुड़वाने वाले और यहाँ तक कि बलिदान देने वाले, सब की रेट अलग अलग। कार्य में कमीशन अच्छा खासा हाथ लगने लगा। कार्यभार बढ़ गया। अब जहाँ जहाँ भी धरना स्थल बदलें, वहाँ वहाँ ही उनको पहुँचना पड़े। क्षेत्रानुरूप कार्य योजना को अंजाम देना पड़े। बड़ी जिम्मेदारी बढ़ गई। वे बड़े आदमी बन गए। पक्के मकान नहीं, कोठियां ठुक गईं। गांव में भी शहर में भी चौपहिया वाहन आ गए। बच्चों तक के हाथों में मोबाइल आ गए। खेर चराने वाले अब गोपाल कहनाने लगे, कन्हैया हो गए। वे गांव शहर धूल उड़ाते हुए दौड़ने लगे। अब उन झमनिया चिमनिया की सेड़िया डलिया सल्ताने। पहले सेडू राम जी डालचंद जी बनी, फिर SR साहब DC सर बन गईं। भाल पलट गई। ये बात अलग है कि किसका कैसा विकास हुआ या किसका कैसा ह्रास हुआ, यह तो सब केवल ऊपर वाला ही जाने। धन्यवाद।